कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आपके चेहरों पे मुस्कान होगी। थंबनेल आपने देखा ही होगा, इसमें लिखा है कि पेपर से पहले जाने अपनी स्थिति या अपना रिजल्ट। एक्चुअल में बात यह है कि आज से लगभग हम 1 महीने के बिल्कुल पास में हैं। 25 जुलाई को हमारा प्री का पेपर है और अगर मैं 15 दिन बाद आपसे ये बात कहता हूँ तो आप शायद समझ ना पाते और जो है वो आप कहीं ना कहीं घबरा जाते और पेपर को फिर उस कारण भी बिगाड़ते। और दूसरी बात, अगर मैं ये सारी बातें आपको पेपर के बाद समझाता, जो कि एक खेद या एक शोक प्रकट करने वाली बात होती, तो उसका कोई संदर्भ नहीं था, उसका कोई मतलब नहीं था और ये जबरदस्ती का एक एनालिसिस होता। लेकिन आज इन सारी बातों को कहकर ये होगा कि अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो आप अगर आज से भी सुधार करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। मैं ये क्लियर कर देता हूं कि ऐसे महान व्यक्ति जो पेपर में नहीं निकलने वाले हैं उनको आप थोड़ा सा समझ लें। पहली एक बात, जिसने अभी तक किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज को नहीं लगाया है, आप पे वाली टेस्ट सीरीज लगाएं या फिर यूट्यूब से या फिर ये टेलीग्राम से आप पेपरों को डाउनलोड करके उनका प्रिंट निकलाएं या आप मोबाइल पर टेस्ट सीरीज लगाएं। आप किसी भी प्रकार से किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज को लगाइए। मैं कहता हूं फ्री लगाएं, बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी को पे करने की। आप एग्जाम फोरम पे लगभग 150 टेस्ट पड़े हैं, हर टेलीग्राम चैनल पर आपको टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। आप प्रिंट निकलवा लें। अगर आप प्रिंट भी नहीं निकलवाना चाहते तो आप उसे मोबाइल से लगाएं। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी बच्चे ने, जिस भी एस्पिरेंट ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है और उसका स्कोर लगाने के बाद की स्थिति है, लगाना अनिवार्य है और लगाने में आप अगर उसमें 65 नंबर लेके नहीं आ रहे हैं तो आपकी दूसरी स्थिति दयनीय है। आप किसी भी हालत में उसमें अगर 65 नंबर लेके नहीं आ रहे हैं तो आप ये माने कि आप पेपर से अभी आउट चल रहे हैं, बाहर चल रहे हैं, आपका रिजल्ट अभी से घोषित है। 65 की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि रिजल्ट में कम से कम कट ऑफ जाएगा 75। पेपर कठिन आए सरल आए वो अलग बात है, लेकिन एक लगता है जो एक स्टैंडर्ड पैमाना है, मानक है, 75 के लगभग कट ऑफ जाना शायद है। और अगर आप 65 नंबर लेके आते हैं तो 10 नंबर मैं कोशिश करता हूं कि पेपर सोल्विंग मेथड के माध्यम से आपका आईक्यू इतना लेवल बढ़ा पाऊं कि आप कहीं ना कहीं उसमें 10 या 5 नंबर या 7 नंबर 8 नंबर गेन कर लें। तो मुख्य बात क्या है कि अगर आप 65 नंबर लेके आते हैं, 65 छोड़ो, अगर आप 60 भी लेके आते हैं तो 10 नंबर की मैं गारंटी लेता हूं कि जो एक वीडियो आने वाला है पेपर सोल्विंग मेथड, वो आपको 100% जो है वो कहीं ना कहीं पेपर में 5-7 नंबर और उसे बढ़ा देगा। तो ये दो बातें होती हैं। तीसरी बात निकल के आती है कि पढ़ाई। अगर आप लोग सुबह 5 बजे उठकर अभी तक पढ़ना चालू नहीं हुए हैं तो आप ये दोबारा लिखें कि आप उस पेपर से दूर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आपका निकलना संभव नहीं है। ये बातें सुनने में आपको बिल्कुल सामान्य लगेंगी, लेकिन सुबह 5 बजे से और 10 बजे तक जो व्यक्ति पढ़ता है, पढ़ाई एक्चुअल में उसी की है। दिन में टाइम पास चलता है और रात को मोबाइल चलता है। तो आप दोबारा गांठ बांधें, कांच में अपने आप की शक्ल देखें। अगर आपने अभी भी सुबह उठना चालू नहीं किया है और सब्जेक्टों को पढ़ना चालू नहीं किया, आप कुछ भी पढ़ें लेकिन सुबह उठ के पढ़ें। तो ये दो बातें क्लियर होती हैं कि अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद भी अगर 60 नंबर आप नहीं ला रहे हो तो आप कहीं ना कहीं बाहर चल रहे हो। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना चालू नहीं किया है तो आप लिख लें, आप बाहर चल रहे हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, ये बिल्कुल बचकाना है लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ती है क्योंकि मेरे ऐसे अनेक दोस्त हैं, अनेक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझ रहे हैं। मोबाइल, अगर आप 4 घंटे से ज्यादा, 4 घंटे भी बहुत है, अगर आप 2 घंटे से भी ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, पक्के में आप बाहर हैं। अगर रात को 8 बजे के बाद आप मोबाइल से पढ़ते हैं, 100% आप बाहर हैं। अगर मेरा भी वीडियो 8 बजे के बाद आता है और उसे आप देखने के लिए मोबाइल चला रहे हैं तो बिल्कुल आप समझ लें कि आप कहीं ना कहीं एक गड्ढे की ओर, एक कुएं की ओर जा रहे हैं। अगर मोबाइलों से पेपर निकलता तो मोबाइल की दुकान पर काम करने वाले जो बच्चे हैं वो सारे IAS होते हैं। ये बिल्कुल जो है वो एक बाधा के रूप में है। पेपर किताबों से निकलता है, आपको कागज पे, प्रिंट पे, आपको हाथ और लीड पेन कागज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक गाइडेंस का माध्यम है, जैसे आप 10, 15, 20 मिनट या आधे घंटे का बहुत से बहुत लेक्चर को सुनो और उसके बाद इसको उठा के रख दो या फेंक दो, ताला लगा के अलमारी में रखो ताकि आवाज भी बाहर ना आए। तो इन 3 क्वेश्चनों को मैंने आपके सामने खड़ा कर दिया है। पहला, अगर आप टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हो और आप अगर 60 नंबर नहीं ला रहे हो तो आप बाहर हैं, लिख लें बिल्कुल। अगर आपने अभी तक पेपर नहीं लगाया है तो आप इस बात को गौर करें। दूसरा, अगर आप सुबह 5 बजे उठ के नहीं पढ़ रहे हो, आप बाहर हैं बिल्कुल। और तीसरा निकल के आता है कि आप रात को 8 बजे के बाद मोबाइल चला रहे हैं तो आप बाहर हैं। जो इन तीनों कंडीशनों को फुल करता है वह पक्के में बाहर है, जो 2 को करता है वह थोड़ा, और जो 1 को करता है वह थोड़ा, लेकिन वह बाहर है। ठीक।
आप तीनों का उपचार भी सुन लें, क्योंकि समस्याएं अगर बताई हैं तो इनका समाधान बताने की भी जिम्मेदारी है। तो पहला निकल के आता है कि टेस्ट सीरीज लगाना, तो ये तो सामान्य बात है। अभी किसी भी टेलीग्राम चैनल पर जाओ, टेस्ट सीरीज का पूरा जखीरा जो है वो डाउनलोड करो, प्रिंट निकलाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना मोबाइल पे लगाओगे तो फिर दोबारा मोबाइल चलाना पड़ेगा, इसलिए प्रिंट ही निकलाओ। तो ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। दूसरी बात, सुबह 5 बजे उठने की, कि अगर आज 5 बजे सुबह उठ के नहीं पढ़ोगे तो फिर वही साइकिल से 5 बजे उठ के अखबार बांटना पड़ेगा। बिल्कुल उठना पड़ेगा, अलार्म लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, घर वालों को बोलो, तकिए को बोलो, जो करना है वो करो, कैसे भी करके 5 बजे उठो, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आती है 8 बजे मोबाइल वाली। तो ये तो आपकी प्रतिबद्धता है, आप अगर 8 बजे मोबाइल नहीं छोड़ सकते तो आप पीएससी के लायक नहीं है, क्योंकि क्या, पीएससी मोबाइल से कभी भी नहीं निकलेगी। अब आज एक और नया इनिशिएटिव हम चालू करेंगे, क्योंकि दिक्कत क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ बंदे मेरे इमोशनली अटैचमेंट में हैं, और मेरे कुछ छोटे भाई भी इसको देखते हैं, कुछ स्टूडेंट भी देखते हैं, और कुछ जो है वो महान व्यक्ति भी देखते हैं। तो मैं अपनी प्रतिबद्धता थोड़ी सी जाहिर कर देता हूं कि आपको विश्वास करना होगा, आपको ट्रस्ट करना होगा। बिना विश्वास के कुछ भी चीज संभव नहीं है। पहले तो आपके ही मन में पूरा विश्वास हो, आपका ही संकल्प जो है वो पुनीत हो या पवित्र हो। आपके संकल्प में अगर कुछ समस्या आती है तो फिर आपकी सफलता मेरा संकल्प है, फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। कॉल करने से लेके, वीडियो से लेके, किताबें भेजने से लेके, पैसे भेजने तक, पहले तो स्वयं का संकल्प पुनीत हो। और अगर आपके संकल्प में जरा सी भी शंका है तो आपके संकल्प की सफलता मैं सुनिश्चित करता हूं, मैं अपना जी जान लगा दूंगा। और उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो फिर हम ईश्वर की शरण मांगेंगे, तेरे दरबार मौला की निराली शान है देखी। फिर वो ईश्वर वो करना चाहेगा जो होगा। लेकिन कम से कम आप तो मेहनत करो। अभी भी मैं देखता हूं कि 4-4 घंटे मोबाइल पे चला रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, पेपर नहीं निकलेगा। बिल्कुल जो है वो धोखा मत दो घर वालों को, परिवार वालों को। अब जो आज का इनिशिएटिव है, इस पेपर को या इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि रोज 12 बजे मैं एक मिनट का वीडियो डालूंगा। आप देखें तो अच्छी बात, आप ना देखें तो रिजल्ट में जो है वो कट ऑफ बिगड़ेगा आपका। उसमें होगा ये कि मैं आपको महत्वपूर्ण 10 टॉपिक बताने वाला हूं, जिनको आपको दिन में कैसे भी करके याद करना है। आप पढ़ें ना पढ़ें आपकी प्रॉब्लम है। मैं ये मान के चलूंगा कि मैं बता, जो 10 बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो तो इसको पढ़ने ही वाले हैं, और मैं खुद इसको पढ़ने ही वाला हूँ। तो मैं करने वाला हूँ, इसलिए आप कर सकते हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। हम रोज दोपहर को 12 बजे एक वीडियो आएगा, जो सिर्फ मुश्किल से 15 सेकंड, 20 सेकंड या 40 सेकंड या बहुत से बहुत 1 मिनट का होगा। उसमें मैं आपको लूसेंट के या फिर जिस भी बुक को बताना है, स्पीडी के या महेश्वरी के या पुणेकर के, जो भी बुक होगी उस बुक का नाम बताऊंगा, पेज नंबर बताऊंगा, और जो है वो 12 बजे से लेकर, और फिर आपका पूरा दिन रहेगा कि आप उसको 6 बजे तक करते हैं, 8 बजे तक करते हैं, नहीं करते हैं, जैसा भी आपको करना है। लेकिन अगर आप ये करते हैं, क्योंकि अगर ये बात हम 1 महीने के बाद करते तो कोई मतलब नहीं था। अभी भी पेपर में 1 महीना पूरा है। अगर आज जग जाते हो तो जीवन भर सवेरा रहेगा। रोज 12 बजे किसी भी हालत में वीडियो आएगा, और सिर्फ आपको यूनिट बताई जाएगी। पढ़ना आपको है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस स्थिति में पढ़ना है, आप वो देखें। तो आज की जो यूनिट हम बताने वाले हैं वो ये है कि हम लोग सबसे पहले मिसलेनियस से चालू करेंगे, विविध। लूसेंट में विविध जो है आपकी चालू होती है पेज नंबर 288 से 288। इसका जो हम पढ़ने वाले हैं आज, तो हम लंबा, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, भारत में, विश्व में। मैं ऐसा मान रहा हूं कि थोड़े से न्यू कमर को दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो पुराने हैं, लगातार असफल होते आ रहे हैं, वो इस गंभीरता को समझेंगे। आपको होमवर्क भले ही ज्यादा लगे, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा, क्योंकि 30 दिन मात्र है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत में प्रथम महिलाएं। इसे आप कैसे भी करके याद करें, आप ही को करना है। आप वीडियो देख के, लेक्चर देख के मोबाइल में समय बर्बाद करें, या आप लूसेंट से सीधा इसे पढ़ें। भारत में प्रथम महिला। दूसरा इसके बाद निकल के आता है भारत में प्रथम पुरुष। 100% करना पड़ेगा, दोनों से एक क्वेश्चन बनता है। भारत में प्रथम अन्य, तो ये रिएक्टर वगैरह, ये विशेष बातें हैं, इनको करो। भारत में सर्वाधिक लंबा, छोटा, ऊंचा, नीचा, इसको आपको उठा के याद करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका विश्व में प्रथम, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। विश्व में लंबा, छोटा, ऊंचा, नीचा, इसको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आपका ये यहां तक जाएगा, पेज नंबर 292, 288 से और 292। फिर राष्ट्रीय प्रतीक वगैरह के बारे में हम कल बात करेंगे। आप कैसे पढ़ते हो। थोड़ी सी मेरी गलती क्या रही है कि मैंने ये नहीं बताया कि इसमें मोस्ट क्या है, अनमोस्ट क्या है। तो आप इसको 2 या 4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप एक पानी में उभरते हुए बुलबुले की भांति अच्छी अच्छी बातें, मोस्ट बातें, काम की बातें ऊपर उभरने लगेंगी। वो जो बकवास रहेंगी वो अपने आप छन जाएगी। तो आप उसको 4 बार पढ़ें, अपने आप निकलने लगेगा। हाथ रखें उस पर और बिना देखे, सबसे पहले देख के पढ़ें, फिर हाथ रख के उसे बिना देखे पढ़ें। तब तक पढ़ें जब तक पूरे के पूरे नाम याद ना हो जाए।
ये होमवर्क है। और याद रखें कि पेपर निकलने के बाद जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा 65 नंबर के बाद खेद प्रकट करने से। इसलिए इन 3 बातों की गांठ बांधे और इन 3 सॉल्यूशन को अपनाएं। और रोज 12 बजे एक वीडियो आएगी, उसको देखें। और एक और महत्वपूर्ण काम, ये वीडियो जो बनाया है वो अपने उन दोस्तों को भी भेज दें जो बेचारे अभी तक निकले नहीं हैं, या 1 या 2 नंबर से निकलते हैं, तो उनका भी भला हो। और हम दोबारा मिलते हैं। जय हिंद।